वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में आमिल कुरआन होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में आमिल कुरआन होकर, हम ज़लीलो ख़ार हुए तारिके कुरआन होकर। बरादरान ज़ी वक़ार, काबिल इज़्ज़त तकरीम व ताज़ीम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज की इस पुररौनक महफिल में हम सब के बुजुर्ग मोहतरम कारी शकील अहमद साहब नफीसी दामत फ़यूज़हुमुल आलिया और बरादर मुकर्रम मौलाना नफीस अहमद नफीसी दामत बरकातुहुमुल आलिया, बरादर मुकर्रम मौलाना जमील अहमद नफीसी दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर मुंतज़मीन और उनके मुआविनीन जिन हज़रात ने यह महफिल सजाई, पुर्रौनक महफिल, बाबरकत महफिल, इसका इनेकाद दुनिया में और आखिरत में फ़ायदे का सबब है, रूहानियत का सबब है। दुनिया में आज जितनी महफिलें सज रही हैं, उनका उन्वान और उनका टाइटल दुनियादारी के नाम पर है, दुनियावी मफाद के नाम पर है, सियासी टाइटल है, नाच गाने का टाइटल है, बेहयाई का टाइटल है और मुख्तलिफ उन्वानात, धोखा और फ्रॉड पर मबनी वो अल्फाज और नुकूश उन पर मुअन्वन है, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत सारी महफिलें सज रही हैं। न दुनिया में फ़ायदा है, न आखिरत में फ़ायदा है। ये जो आज की महफिल सजाई, ये कुरान की महफिल, ख़त्म नबुव्वत की महफिल, नबी के फरमान की महफिल, मस्जिद के उन्वान की महफिल, इस्लाम और ईमान की महफिल, ये महफिल हदीस पाक में आता है, ऐसी महफिलें जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो, कुरान की तक़दीस बयान होती हो, अज़मत असहाब पैगंबर की हुर्मत के नारे लगते हों और वहाँ दीन, ईमान और आखिरत की बातें हो रही हों। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसी महफिलें जहां मेरे रब का और मेरा जिक्र हो, ऐसी महफिलें जहां आखिरत और ईमान, मौत और हयात के तज़किरे हों, ऐसी महफिलें जहां जन्नत की तलब हो, ऐसी महफिलें जहां जहन्नुम से पनाह मांगी जा रही हो। फरमाया ऐसी महफिलों को अल्लाह के नूरानी फरिश्ते, अल्लाह की नूरानी मखलूक आसमान तक घेर लेती है। इसको दायरा बना करके घेर लिया जाता है। आखिर में रब करीम पूछते हैं, जिस महफिल में से आए हो उस महफिल में क्या चल रहा था? फरमाया आपका जिक्र, आपके हबीब का जिक्र, आखिरत में अपनी भलाई का सबब जन्नत की तलब, जहन्नुम से पंगा पनाह मांगने का एक निजाम और एक तज़किरा चल रहा था। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उन लोगों की जो मेरा और मेरे हबीब का तज़किरा फरमा रहे थे, कर रहे थे, मजलिस की रौनक बने हुए थे, अल्लाह और उसके रसूल की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे, मौत, आखिरत, ईमान और यकीन की बात और जन्नत की तलब और जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की, जिन्होंने जन्नत की तलब की थी, जहन्नुम से पनाह मांगी थी, अल्लाह और उसके रसूल की महफिल सजाई थी, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इनकी बख्शिश और मगफिरत के परवाने जारी। ये महफिल सजाई बरादर मुकर्रम मौलाना नफीस साहब ने। जो महफिल में आया,
उसकी तो बख्शिश हो जाएगी, और जिसने महफिल का इंतजाम किया उसकी बख्शिश नहीं होगी। जिसने महफिल के लिए दूर दराज से सफर करके अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करने के लिए मौलाना आबिद एहसान और इसी तरह मेरे बरादर मुकर्रम मौलाना अकील अहमद नक्शबंदी साहब पत्तों की और खुडियां से चले और अल्लाह और उसके रसूल की इस महफिल को पुर रौनक करने के लिए, तज़किरे बढ़ाने के लिए अपने कदम और अपने सफर और रात दिन का सफर करके इन महफिलों की आबादी और रौनक बनने के लिए यहाँ पहुंचे। आपका क्या ख्याल है जो यहाँ महफिल में आया, फरमाया जो चावल खाने भी आया, जो किसी और तकाजे से भी आया, जो यहाँ से गुजर के भी चला गया, अल्लाह के पैगंबर ने उसकी बख्शिश का परवाना भी जारी कर दिया है। जो दिन रात अल्लाह और उसके रसूल की और कुरान की बात करने के लिए अपने घरों को छोड़ के इस ईमान और यकीन की फिजा का अलम बुलंद करने के लिए जिन इन जगहों में पहुंचते हैं और दर बदर की ठोकरें खा के अल्लाह और उसके रसूल के तज़किरे करते हैं, इनकी मेहनत का और अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत का आलम क्या हो। ये मकबूल तरीन लोग हैं जो आज के इस गए गुजरे दौर में अल्लाह और उसके रसूल की महफिलों के साथ जुड़े हुए हैं। वरना आज कोई ऐसी चीज बाकी नहीं है जिसने हमारे नौजवान को दीन से बेजार करने के लिए रास्ता इख्तियार न किया। हमारे नौजवान को, हमारी खवातीन को बेराह रवी, बेशर्मी और एक बदतमीजी की तरफ डालने वाला न मेरे मुल्क में कोई ऐसा रास्ता बचा है, न पूरी दुनिया में, न बैनुल अक़वामी तौर पर मेरे नौजवानों को गुमराह करने के लिए, कुरान से दूर करने के लिए मौसीकी के नगमे इनके कानों में रस घोलती हुई ये बदबूदार आवाजें कुरान से दूर कर रही हैं। आज मेरा नौजवान कुरान की महफिल को तरजीह देने के बजाय मस्जिद, नमाज, अजान और जुम्मा को तरजीह देने के बजाय क्रिकेट के लिए टीवी के सामने एक लंबी कतार लगा के खड़ा होता है। ये नौजवान कौन है? ये फलां का बेटा है, ये फलां का भाई है, ये फलां का अंकल है, ये फलां का लख्त जिगर है, फलां का मामू है। ये कौन? ये फलां। इतनी लंबी लाइन लगी हुई और वो कहता है मैंने इस पूरी लाइन में से अपने मोहल्ले में से पहले दिन इन चेहरों को देख रहा हूं। इन चेहरों को कभी भी मस्जिद में नहीं देखा, इन चेहरों को कभी भी कुरान की महफिल में नहीं देखा, इन चेहरों को कभी भी खत्म नबुव्वत का नारा लगाते नहीं देखा, इन चेहरों को पाकिस्तान की मुकद्दस जमीन के लिए जो कोशिशें, मेहनतें हो रही उनमें कदम बढ़ाते नहीं देखा। ये कौन लोग हैं? हाँ, ये उम्मत मुस्लिमा की औलाद है जो अंग्रेज ने, यहूदियत ने, नसरानियत ने, कम्युनिस्ट और दहरिया ने और आलम कुफर ने और बातिल की ताकतों ने और हमारी बेराह रवियों ने और उलमा से नफरत ने आज इनको मस्जिद से दूर करके मंदिर के करीब कर दिया है, कुरान से दूर करके बाइबल के करीब कर दिया है, अहादीस से दूर करके और नात और नगमों से दूर करके इनको मौसीकी के करीब कर दिया है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का खात्मा करके दुनिया की मोहब्बतें इनके दिल में डाल दी हैं। ये लोग, ये नौजवान जिनके माँ बाप ने, जिनके आबाओ अजदाद ने कुरान का परचम लहराने के लिए जान के नजराने पेश किए थे, ये नौजवान आज नाचने वालों पर पैसा फेंक कर फख्र महसूस करते हैं और बताते हैं कि मेरा आइडियल पाकिस्तान बनाने वाले लोग नहीं थे, मेरे आइडियल मोहम्मद बिन कासिम नहीं थे, मेरा आइडियल उसामा या मुल्ला उमर नहीं था, मेरा आइडियल कोई इस्लाम का हीरो नहीं, बल्कि जो क्रिकेट के मैदान में
जो बहुत बड़ा निजाम सर करने वाले लोग हैं और जो ये मौसीकी का जो है अलम बुलंद करने वाले लोग हैं, मेरा आइडियल तो वो लोग हैं न जिनकी दुनिया न जिनकी आखिरत, और जिनको दुनिया में भी फिटकार मिलती है और दुनिया की मोहब्बतें छोड़ करके ये लोग कुरान की मोहब्बतें छोड़ करके दुनिया के चंद टकों की खातिर, दुनिया की चंद आवाजों की खातिर उनके पीछे पड़ रहे होते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आओ कुरान की महफिल सज रही है, इन कुरान की महफिल सजाने वाले इन नौजवान चेहरों को देखो। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महफिल में आने वाले इन नौजवान मुकद्दस और मुबारक चेहरों की बख्शिश भी फरमा दी है, मग़फ़िरत भी फरमा दी है। ये बड़े एजाज की बात है। इस गए गुजरे दौर में आज मेरा नौजवान किस तरफ लपक रहा है, हरामकारियों की तरफ जा रहा है। मेरा नौजवान डाइजेस्ट, बाइबल, सनसनीखेज कहानियां और वो ऊंट पटांग किस्म की गुफ्तगुएं जिनसे पूरा दिन अपने आप को एंटरटेन रखता है, और कुरान की महफिल आ जाए, कुरान की बात आ जाए, कुरान की तिलावत आ जाए तो उसको स्किप कर दिया जाता है। फरमाया जिसके सीने में कुरान मजीद है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक आदमी तो वो है जिसे तुम बेहतर कहते हो, एक आदमी वो है जिसे गांव का चौधरी और नंबरदार बेहतर कहता है, एक आदमी वो है जिसे मैं बेहतर कहता हूँ, एक आदमी वो है 1400 साल पहले आका करीम ने रोजा रसूल में आराम फरमा इस काली कायनात, इस काली कमली वाले इस कायनात के वाली ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान पढ़े, कुरान सुने, कुरान सीखे, कुरान समझे, कुरान फैलाए, कुरान पढ़ाए, कुरान की बात करे। मैं महबूब फरमा के जा रहा हूँ दुनिया के इंसानों में, चलने वाले इंसानों में सबसे अफजल इंसान ये आदमी है जिसके सीने में कुरान अल्लाह का महफूज। फरमाया एक आदमी फरमाया अगर वफा देखनी है तो कुरान वालों के पास आओ, कुरान पढ़ो। दुनिया की जितनी महफिलें हैं उनसे आप एक दो दफा में उकताहट का शिकार हो जाते हैं। जितनी कुतुब हैं एक बार दो बार पढ़ने के बाद तीसरी बार नहीं पढ़ सकते, उकता जाते हैं, दिल भर जाता है। लेकिन कुरान मुसलमानों के लिए वो नियामत उज़्मा है जिसे जितनी दफा पढ़ते चले जाते हैं अल्लाह की कसम सीने में ईमान का नूर मुनव्वर होता है। और ये हाफिज कुरान, ये नन्हा बच्चा जिसके सीने में कुरान है, कल क़यामत का दिन होगा, इस कमर टाउन के लोग, कोट राधा किशन के लोग भी वहां मौजूद होंगे और सारी दुनिया के लोग वहां मौजूद। महफिल लगी हुई, हिसाब व किताब का निजाम है। एक शख्स को लाया जा रहा है, इस मोहल्ले के लोग पूछेंगे ये कौन है? लगता है कोई पैगंबर है। फरमाया नहीं, ये पैगंबर नहीं है। कौन है? अल्लाह का कोई करीबी है, मुकर्रब बंदा है, सिद्दीक है, शहीद है, कोई सालेह है, कोई उलमा है, कोई तो है। इतना बड़ा प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल किसी नबी का हो सकता है या किसी वली या शहीद का हो सकता है, सिद्दीक का हो सकता है, किसी कुतुब या अब्दाल का हो सकता है। ये प्रोटोकॉल देखकर हैरानगी होने वाले लोग, उनको जवाब दिया जाएगा ना ये सिद्दीक है, ना ये शहीद है, ना ये पैगंबर है, ना ये नबी है, ना ये रसूल है। ये प्रोटोकॉल एक नन्हे से बच्चे हाफिज कुरान के वालिद मोहतरम का है। एक आपके इलाके और आपके गांव में रेहड़ी लगाने वाले या फेरी लगाने वाले उस मजदूर का है जिसका बच्चा हाफिज कुरान था, वो हाफिज कुरान हुआ था, जिसका बच्चा हाफिज कुरान था, जिसके सीने में अल्लाह के कुरान की रोशनी थी, जिसकी जुबान पर अल्लाह के कुरान की तिलावत थी। ये उसका वालिद है जो फेरी लगा के, मजदूरी करके
अपने रोजी रोटी और अपनी दाल रोटी में से कुछ खर्चे पर अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाया करता था, ये वो शख्स आ रहा है, इस हाफिज कुरान के वालिद का इतना प्रोटोकॉल होगा तो आप अंदाजा कीजिए जिसके सीने में रब का कुरान होगा उसका प्रोटोकॉल कितना। यह अज़मत की बात, ये बड़े मर्तबे की बात है, ये बड़े मकाम की बात है। फरमाया जहन्नुम जिनके ऊपर वाजिब हो चुकी होगी, नन्हे से तोतली जुबान वाले हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा ये लिस्ट देखो, इसमें जहन्नुम वाजिब होने वाले लोगों के नाम देखो, इनमें से जिनको मुनासिब समझते हो नन्हे हाफिज कुरान तुम्हें लोग ओए कह के बुलाते थे। पाकिस्तान वाले चंद मोहल्लों में ना माकूल लोग, कम समझ और कम फहम लोग, कुरान से और उलमा से दूर और नफरत करने वाले लोग तुझे ओए कहते थे। ओए तुझे कहते थे ओ मौलवी, तुझे कहते थे हाफिज जी, डॉक्टर साहब को कहते हैं डॉक्टर साहब, मास्टर साहब को कहते हैं मास्टर साहब, इंजीनियर को कहते हैं इंजीनियर साहब, पुलिस वाले को कहते हैं एसएचओ साहब, साहब साहब। और मौलवी की बारी आती है, कहते हो मौलवी किथे जा रहा, किथे आ रहा। रब फरमाएगा किथे जा रहा सी, किथे आ रहा सी। नन्हे से बच्चे को बुला करके रब पाकिस्तान वालों को ये बताएगा जिसे तुम ओए कह के बुलाते थे और जिसको कहते थे बेटा तू नीचे बैठ जा, ये बड़ी मर्तबत वाला आदमी है, इसे ऊपर बिठा दे। कभी कभी इसे तुम हकीर नजरों से देखते थे, हकीर नजरों से देखे जाने वाले इस बच्चे को रब जो प्रोटोकॉल देगा आपकी आंखें तरसेगी। फरमाया जाएगा 10 ऐसे आदमी जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, मैं अल्लाह तुझे ये अथॉरिटी देता हूं, दुनिया को बता तेरा मकाम क्या है, दुनिया को बता तूने जो किताब अपने सीने में महफूज भी उसकी मर्तबत क्या है, उसकी अज़मत क्या है, उसकी शान और शौकत क्या है। 10 वो आदमी जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी, उनको लेकर जन्नत में चला जा, तुझे एजाज। ये हाफिज कुरान को अल्लाह एजाज से नवाजेंगे, हाफिज कुरान को अल्लाह एजाज देंगे। और फरमाया हदीस में, हदीस पाक में आता है, ये मौलाना साहब के वाकया पढ़ रहा था, वो अपने मौलाना साहब को, पीर साहब को पंखा जल रहे थे। मौलाना ने फरमाया, एक हदीस मुबारका का हवाला दिया, एक हाफिज कुरान जो जन्नत में ऐसे लोगों को लेके जाएगा जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, ये आखिरत का मामला है, ये बहुत बड़े एजाज की बात। फरमाया एक हाफिज कुरान अगर किसी कब्रिस्तान में दफन हो जाए, सिर्फ कब्रिस्तान में दफन हो जाए, तो 40 चारों अतराफ के 40 अफराद की अल्लाह ताला अजाब कब्र खत्म फरमा देते। मौलाना साहब ऐसे कैसे होगा? ये तो सारे अल्लाह के नाफरमान लोग, इनकी बख्शिश कैसे होगी, इनका अजाब कब्र कैसे खत्म होगा? फरमाया तुम पंखा झल रहे हो? जी मैं पंखा झल रहा हूं। किसको? फरमाया हजरत पीर साहब आप मुझे जल रहे हो? हाँ भाई, जुनेद साहब, इमरान साहब, सरवर भाई, हवा लग रही है जी, हवा लग रही है। कहा पंखा तो मुझे जल रहे हो, हवा तो इनको भी लग रही है। ओए कमले आदमी, तुम पंखा झलो अपने पीर साहिब के लिए, उसकी हवा 10 मजीद अफराद को भी लगे। अल्लाह अपने हाफिज कुरान, कुरान को सीने में महफूज करने वाले इस नौजवान पर या इस बच्चे पर रहमत का दरवाजा खोले और अल्लाह
इतना छोटा पंखा लगाए, तेरा पंखा पीर साहब के लिए हवा करने के बजाय 10 आदमियों को हवा देता है। फरमाया कमले सुन, अल्लाह जो हाफिज कुरान पे सबसे छोटा जन्नत का जो पंखा लगाएंगे, सबसे छोटे पंखे का साइज ये है कि 40 अफराद के अल्लाह बख्शे। कितने बड़े एजाज की बात। मौलाना नफीस साहब और इसी तरह मौलाना जमील साहब आज की महफिल सजाई और इसको रौनक बख्शी। आप हजरात भी तशरीफ लाए। आज इरादा करके जाएं कि अपने घर में कुरान की तिलावत का मामूल बनाएंगे। बनाओगे भाई? अपने घर में से कोई एक बच्चा, कम अज कम एक बच्चा हाफिज कुरान बनाएंगे। बनाएंगे भाई? जो बनाएंगे हाथ खड़ा कर। और जब तक आपका बच्चा हाफिज कुरान नहीं बनता या कोई ऐसा मौका नहीं आता, ये कौम के बच्चे जो इन मदरसों में पल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, इनका ख्याल रखना है। रखोगे भाई? इन मदरसों की इज्जत और नामूस पे कोई मसला आएगा, मैदान में निकलोगे भाई, खत्म नबुव्वत का मसला आएगा, उलमा का साथ दोगे भाई, पाकिस्तान की हुर्मत का मसला आएगा, इन उलमा तलबा की आवाज पे लब्बैक कहोगे भाई।